सुबह सवेरे माँ नहा धोकर पूजा पाठ समाप्त कर रसोई घर में आई। रसोई में आते ही उन्होंने एक बड़ी सी हांडी में दूध उबलने के लिए रख दिया। जैसे ही दूध खौलने लगा तो दूध में भीगा चावल दरदरा पीस कर हांडी में डाल दिया। साथ में शक्कर मिला दी। आज घर में खीर बन रही थी। हांडी में उबलते खीर में करछी चलाती माँ साक्षात देवी अन्नपूर्णा लग रही थी। माँ पर सचमुच देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था। वे पानी भी छौंक दे तो पानी अमृत सा लगता था। उनके हाथ से बने सादे दाल चावल भी छप्पन भोग का स्वाद उतर कर आता था। खीर तो उनकी खासियत थी। उनके हाथ की खीर घर परिवार आस पड़ोस दोस्तों रिश्तेदारों में खूब चाव से खाई जाती थी। खीर जब बनकर तैयार हो जाती तो माँ मुट्ठी भर भर कर कतरे बादाम खीर में डालती। फिर बड़े प्रेम से उसमें दूध में घुला हुआ केसर मिलाती। सुर्ख गुलाब की कुछ पंखुड़ियों से सजकर खीर जब सामने आती तो खाने से पहले ही खाने वालों का दिल खुश हो जाता। माँ के हाथों से बनी खीर खाकर सारा घर परिवार संतुष्ट हो जाता था। माँ के 3 बेटे थे। उनके लिए तो दुनिया के सारे पकवान एक तरफ और माँ के हाथों की बनी खीर एक तरफ। दोपहर के खाने में कटोरियां भर भर कर पी जाते थे। तीनों पर उसका मन नहीं भरता था। सवेरे जो खीर बड़े हांडी में भरकर बनी होती थी, शाम होते होते एक छोटे से कटोरे में सिमट जाती थी। फिर घर में शुरू होता था तीसरा महायुद्ध। बची हुई खीर की कटोरी कौन खाएगा, इस पर तीनों भाई लड़ने लगते। माँ अपना माथा पकड़ लेती। हे भगवान, ये बच्चे हैं या बकासुर राक्षस। भगोने भर खीर तो चटक गए, अब बची हुई चम्मच भर खीर के लिए लड़ मरने को तैयार है। बड़ा लड़का बोलता, मैं बड़ा हूँ, खीर मुझे मिलनी चाहिए। मझला बोलता, ये कैसे बेकार का लॉजिक है, खीर तो मैं ही खाऊंगा। छोटा बोलता, आप बिल्लों की तरह लड़ते रहो और मैं कटोरी लेकर बंदर की तरह भाग जाऊंगा, क्योंकि खीर तो मुझे ही मिलेगी, मैं माँ का लाडला भी तो हूँ। उस छोटे से बंदर को भागते देख दोनों बड़े उसके पीछे पीछे दौड़ जाते। बच्चों की धमा चौकड़ी से सारा घर हंसी ठहाकों से गूंज उठता था। तीनों बेटों की प्यारी शरारतें देख बाबूजी का होठों पर मुस्कुराहट खिलती थी और माँ की आंखों की चमक दुगनी हो जाती थी। समय बीतता रहा। तीनों बेटों की शादियां हो गई। बहुएं पायल खनखनाती घर में दाखिल हुई और पीछे पीछे पोते पोतियों की किलकारियां भी कान में अमृत घोलने लगी। माँ और बाबूजी का दिल इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर हो गया। पोते पोतियां जैसे बड़े होने लगे तो उनकी बेहतर शिक्षा के लिए तीनों बेटों ने शहर का रुख कर लिया। अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए ये कदम जरूरी था। ये माँ और बाबूजी भी अच्छी तरह से जानते थे, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। बहू बेटों की कमी दोनों को खूब खलती। माँ का मन तो अब छोटी छोटी बातों पर भी घबराता था। न जाने क्या क्या सोचने लगता। सुनो जी, बुढ़ापे में क्या बच्चे हमें पूछेंगे, अकेला तो नहीं छोड़ देंगे। राम लक्ष्मण भरत जैसे हमारे बेटे शहर की आबो हवा में बदल तो न जाएंगे। एक कटोरी खीर पर लड़ते थे तीनों। हमारे जाने के बाद क्या हमारे इस पुश्तैनी घर के लिए भी लड़ पड़ेंगे। बाबूजी मंद मंद मुस्कुराकर बोलते, अपने संस्कारों पर जरा तो विश्वास कीजिए विमला जी। आम के बीज बोए हैं हमने, तो आएंगे भी आम ही। बाबूजी के गुजर जाने के बाद तीनों बेटे जिद करने लगे कि माँ अब अकेले नहीं रहोगे आप, चलिए हमारे साथ शहर। पर माँ का दिल और उसके पाँव अपने घर की दहलीज लांघने को तैयार नहीं थे। 4 कंधे मेरी डोली उठाकर लाए थे मुझे इस घर में। अब इस घर से जाऊंगी तो 4 कंधों पर ही। माँ की जिद के आगे एक बेटों की भी ना चली। दिन महीने साल गुजरते गए। अब माँ थक चली थी। यूं अकेले रहना उनके लिए मुश्किल होने लगा था। उनका मन करने लगा था कि सब कुछ छोड़कर वे बच्चों के पास चली जाए और अपने जीवन की शाम अपने परिवारजनों के साथ सुख से गुजारे। पर अब बच्चों से ये बात करने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी। कैसे कहूँ कि बेटा ले चलो अपनी बूढ़ी माँ को अपने घर। क्या वो मानेंगे? उनके अपने परिवारों में अपनी माँ की थोड़ी सी जगह दे पाएंगे? इतने सालों से स्वतंत्रता में रहने के आदी हो चुके हैं। अब घर में माँ का अस्तित्व उन्हें बोझ तो नहीं लगेगा? हजारों सवाल माँ के मन में घूमने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया। 1 महीने के बाद माँ का जन्मदिन आ रहा था।
तो उन्होंने तीनों बेटों को पूरे परिवार सहित घर आने का न्योता दे दिया। माँ का बर्थडे मनाने सारा घर परिवार एकत्रित हुआ। सुबह सवेरे माँ ने हांडी में दूध उबलने रख दिया। बेटे घर पर हो और माँ खीर ना बनाए, ऐसा हो सकता है भला? दोपहर के खाने में माँ अपने हाथों से खीर परोस रही थी सबको। पेट के साथ आत्मा भी संतुष्ट हो जाए, ऐसा जादू था माँ की खीर में। तीनों बेटों की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था। कटोरियां भर भर के खीर पी रहे थे। पेट भर गया था पर दिल नहीं। शाम होते ही माँ ने सबको बैठक में बुलाया। वकील साहब भी वहां थे। माँ बोल रही थी, तुम्हारे बाबूजी ये घर और थोड़ी जमीन मेरे जिम्मे कर वैकुंठ सिधार गए थे। इतने सालों तक मैंने सब कुछ संभाल कर रखा था, पर अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। इसलिए इस घर को बेचने का मैंने फैसला किया है। घर के बिकने के बाद मैं तुम लोगों के ही शहर में किसी अच्छे से सीनियर सिटीजन हाउसिंग में शिफ्ट कर जाऊंगी। जो पैसे आएंगे उन पैसों से मेरा गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा। रही बात जमीन की, जो भी थोड़ी बहुत है वो तुम तीनों भाइयों को दे रही हो। मैंने अपनी विल बनवाई है। वकील साहब उसे पढ़कर सुनाएंगे। तीनों भाइयों में मैंने समान बंटवारा किया है। मेरे हिसाब से तो मैंने उचित बंटवारा किया है, ना किसी को अधिक ना किसी को कम। पर फिर भी अगर तुम लोगों में से किसी को अपने हिस्से को लेकर कोई आपत्ति है तो अभी बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों में जायदाद को लेकर कोई कलेश हो। माँ ने एक ही सांस में अपनी सारी बातें कह दी। फिर अगले 2 घंटे तक वकील साहब बिल समझाते रहे। पेपर्स पर हस्ताक्षर होते रहे। तीनों भाइयों ने एक शब्द भी ना बोलकर जहाँ जरूरत हो वहाँ दस्तखत कर दिए। जमीन का बंटवारा केवल 2 घंटों में हो गया। ना कोई सवाल, ना कोई बहस, ना कोई मनमुटाव। वकील साहब के जाने के बाद तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बड़ा बेटा बोला, माँ जमीन जायदाद का फैसला हो गया। आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन मैं आपका सीनियर होम में रहने का फैसला मंजूर नहीं करूँगा। क्यों, मैं ठीक बोल रहा हूँ? ऑफ कोर्स, मछला बेटा बोला। माँ, आपका सीनियर सिटीजन होम में रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। 3 3 बेटों के होते हुए आप कहीं और रहेंगी और हम आपको रहने देंगे? ये आपने सोच भी कैसे लिया माँ? आपको क्या लगा जमीन के बंटवारे को लेकर हम भाइयों में क्लेश होगा? छोटा बेटा बोला, हम तीनों भाई पक्के बिजनेसमैन हैं माँ। नफा नुकसान का गणित हम खूब जानते हैं। अपना कीमती समय और ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है ये हमें अच्छी तरह से पता है। अरे घर जमीन जैसी छोटी बातों पर लड़ाई करें, हम इतने मूर्ख नहीं। पर हाँ, माँ किसके साथ रहेगी इस बात पर तो लड़ाई होकर रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि जिसके साथ माँ रहेगी उसे रोज माँ के हाथ की खीर खाने को मिलेगी। अब ये हुई ना लड़ मरने वाली बात। माँ के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। बड़ा बेटा बोला, काहे की लड़ाई? मैं बड़ा हूँ, माँ मेरे साथ रहेगी। मछला बोला, ये कैसा बेकार का लॉजिक है? मैं कुछ नहीं जानता, माँ मेरे साथ रहेगी। छोटा बोला, आप दोनों तो फिर बेकार की तरह लड़ रहे हो। मैं तो माँ का लाडला हूँ, तो माँ मेरे साथ ही रहेगी। घर में तीसरा महायुद्ध छिड़ चुका था। जायदाद पाने के लिए नहीं, माँ का साथ पाने के लिए उनके बेटे आपस में लड़ रहे थे। तभी उसकी नज़र सामने बची हुई खीर की कटोरी पर गई। बाप रे बाप, फिर क्या था? 50 55 सालों के माँ के लाडले छोटे बच्चों की तरह खीर की ओर लपक पड़े। लो जी, उम्र 55 की और दिल बचपन का। बड़ी बहू बोल पड़ी तो घर में हंसी के फव्वारे उड़ने लगे। पोते पोतियां बहू बेटों की खिलखिलाती हंसी से सारी हवेली गूंज उठी। माँ की आंखें छलछला गई। उनके कानों में बाबूजी के शब्द गूंज रहे थे, आम के बीज बोए हैं हमने तो आम ही मिलेंगे, कहा था ना मैंने विमला जी। माँ को लग रहा था जैसे उनके पिछले जन्मों के पुण्य का फल उनके इस प्यारे से परिवार के रूप में साकार हो चुका था। बाहर आसमान में हल्के हल्के रात उतर रही थी। चंद्रमा की शीतल चांदनी में हवेली सराबोर हो रही थी और अंदर माँ की रसोई में रिश्तों की मिठास खीर की कटोरी में उतरकर अमृत खोल रही थी। ये थी कहानी देवयानी एसके की, माँ की खीर। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।